अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज हम लोग बात करेंगे सानिया ज़ारा की केस पे, जो थोड़ी सी आज फर्दर उसकी जो थोड़ा सा मकसद है कि आज की जो भी पेशरफ्त है जिसको कहेंगे, उसके बाद दुआ ज़हरा के सिलसिले में भी बात करेंगे, और तीसरी बात करेंगे हम ग्रैंड शादियों के मतलब। हम किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जी सानिया ज़हरा के मतलब। आज उनके वालिद साहब ने फिर अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या जो भी उनका एक आया है, मकसद है कि उनका एक बयान जो सामने आया है उसमें वो बहुत रोए भी हैं, और उन्होंने कहा है कि जी मेरे कुछ मीडिया वाले भी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, शायद जो ये प्रूव कर रहे हैं या ये यकीन दिलवा रहे हैं कि हाँ ये सुसाइड है। और मकसद है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी ये है कि वो गला उनका सिर्फ दबा हुआ, बाकी कुछ नहीं है, ना ज़ुबान का मसला है ना दांतों का मसला है, वो जो भी है वो सारी चीज़ के करके, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा आज डिस्टर्ब हुए, और उन्होंने कोई कस्में वगैरह भी खाई हैं, और कसम खा के उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई नहीं है, मेरी बच्ची के वाकई दांतों में ज़ुबान आई हुई थी और बस जो भी है, लेकिन उसमें वो खुद भी अब वो नहीं, उन्होंने कहा कि दांत टूटे हुए थे या ज़ुबान कट गई हुई थी, दांतों में ज़ुबान आई हुई थी। वो तो देखिए जब भी गला दबता है तो ज़ुबान का मकसद है कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होती होगी, ऐसे आती होगी और तकलीफ़ से दांतों में आ जाती है। तो वो तो खैर दोनों केसेस में उनकी वो सुसाइड है या वो है, मकसद है कि मर्डर है, जो भी है, दोनों सूरतों में वो तो एक चीज़ नेचुरल है कि वो होगी उसकी। बस वो कुछ और लोगों ने भी रिपोर्ट्स बनाई है जिसमें उसकी जिस तरह से वो जिस वक्त उसकी डेथ हुई है, जिस वक्त उसको हैंग जो किया गया, तो वो जिस तरह से जिस पोजीशन में थी, उन लोगों ने वो भी पिक्चर्स को दिखा दी हैं चंद लोगों ने। खैर हमने तो नहीं, मकसद है यूट्यूब पॉलिसी की उस पर ही चलेंगे, और हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते, ना करेंगे। तो वो उसमें है कि जी वो बैठी हुई हैं, तो जब आपका गला खिंचता है तो कम से कम बंदा लटका हुआ होता है तो फिर ही खिंच पड़ती है ना, बैठे हुए तो गला नहीं खिंच सकता। तो वो उनका है कि कुछ लोगों का ये बयान है कि जी वो बेसिकली पहले उसका गला दबाया गया, फिर उसको हैंग किया गया। खैर उधर दूसरी एंड उनकी बेगम साहबा का भी, मतलब उनकी वालदा का भी बयान एक फिर थोड़ा छोटा सा, वो क्योंकि जाहिर सी पता है हर कोई वो उसी सिलसिले में लगा हुआ है, तो अब वो उनका भी एक आया है, वो अपने हिसाब से बात करनी है, लेकिन वो पेरेंट्स दोनों की बातों में थोड़ा सा इख्तलाफ तो नो डाउट आ रहा है। अब वो किस वजह से है वो खैर वो तो आगे डिटेल जब चलेगी, जब तफसील पता चलेगी, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रेस के वजह से भी हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली ज़हनी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें बंदा मतलब सही से बात नहीं वो अपने पेश कर पा रही है, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन खैर उधर उसके हस्बैंड की जो है उसका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है, जिसमें उसने अपने आप को बावजूद बेल्स के भी अपने आप को पुलिस के हैंड ओवर कर दिया कि जी आप लोग जो तफ्तीश करनी है करें, लेकिन उनके कोई अजीज़ वकार भी को मुलाजमीन है जिनको उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया हुआ, तो उनको छोड़ दें, मैं खुद अपने आप को पेश कर दिया उसने। लेकिन उसके साथ साथ उसने कुछ और मकसद जो डिटेल्स बताई हैं, वो तो जो कल भी मैंने जिक्र किया था उसमें उसने यही कहा है कि जी उसी को रिपीट करते हुए वो जो सारी बात थी जो कल भी मेरे व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो वही सारी बात उसने की है, और उसने यही कहा है कि जी इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, ये लोग बहुत जज्बाती हैं और ये इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। इसके भाई ने, इसकी भाभी ने और इसकी शायद माँ ने भी 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट की हुई है, तो इस वजह से ये उस तरह से ये जज्बाती बंदी थी, और ये इस तरह से लड़ाई शड़ाई और वो चीज़ें तो नेचुरली वो कहती हैं कि मतलब होता रहा है उनका ना। तो अब ये है कि हम लोग इस पर कहते हैं, एक बात एक ही कर रहे हैं कि इनकेस ये सुसाइड है या इनकेस ये मर्डर है, दोनों सूरतों में हमारी ये डिमांड होगी गवर्नमेंट से, और डिमांड होगी जो अल्लाह काम है या जो जिसने डिसीजन लेना है, और जो इन चीज़ों जो ये सारे केसेस इनके हाथ में हैं। मेरी तो खैर एक बहुत छोटा सा बहुत ही छोटा सा एक चैनल है, अगर मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी तो इट्स माय लक, ये मेरा एक लक ही होगा कि मेरी आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन शायद मेरी आवाज़ किसी ऐसे बंदे तक पहुंच जाए कि जिसकी आवाज़ आगे पहुंच सके। तो उसमें ये है कि ये सुसाइड है या जो भी है मर्डर है, दोनों सूरतों में सज़ावार लड़का है। क्यों? क्योंकि लड़का या मकसद है लड़की का वालिद या वालदा किसी ने भी ये नहीं कहा कि लड़की उनके घर आ जा रही थी, मिल रही थी या कुछ भी, तो सब ने यही कहा कि लड़की को नहीं मतलब जाने दिया जाता। वो कहता था वो जाती नहीं थी, वो कहता था कि वो आने नहीं देते, मतलब पेरेंट्स उसके कहते हैं कि वो आने नहीं देता था। खैर जो भी था, लेकिन वो इसी के पास थी ना पिछले काफ़ी अरसे से, मकसद है कि जिस वक्त
وہ सेपरेट मतलब वो गई अपने पेरेंट्स के पास और वो वक्ती तौर पर रही उधर, और फिर उसकी एजुकेशन भी उसने स्टार्ट कर दी। और फिर ये लड़का ये कहता है कि जी वो मेरे पास भाग के आ गया, और उसके फादर कहते हैं कि एक लड़का उसके पास पहुंच गया और उसको ले आया, और जो भी है लेकिन खैर जो भी था भाई रजामंदी से ही हुआ दोनों साइडों से। तो वो जो भी है तो वो इसी के पास थी। अगर तो ये मर्डर है तो वो एक मुजरिम है ही है, और उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और अगर ये सुसाइड भी है तो ये तो है ना कि ये स्ट्रेस लेवल एक बंदे को, अगर चलो वो जज्बाती है, उसने किया है, उसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, फ़र्ज़ कर लेते हैं जो उसकी बात को लेके कि अगर वो ऐसा है भी तो ये स्ट्रेस लेवल किसने दिया है। अगर आपको पता है कि उसकी फैमिली में इस तरह हो रहा है तो आपको तो उसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, आपको तो उसका नफ्सियाती तौर पर उसको ज़्यादा उसका ध्यान करना चाहिए। और अगर आपको कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस उसके अंदर फील हो रही है तो फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं और बकौल आपके क्या बहुत रईस इंसान है, और मतलब आपको कोई लालच नहीं था, आपने कोई उसको और कोई मेंटली टॉर्चर नहीं किया, तो वो छोटी सी चीज़ को इतना उसने बड़ा बना लिया। वो छोटी सी चीज़ें तो नहीं होती, सौतन एक बहुत बड़ी टॉर्चर होता है। फिर उसके बाद हर लड़की में इतना टॉलरेंस नहीं होता कि वो टॉलरेट कर सके, तो वो खैर वो चीज़ एक है। और फिर उसके बाद अगर उसको पेरेंट्स के घर नहीं जाने दिया जाता था, वो एक बहुत बड़ी टॉर्चर था। और अगर जो कि उसके वालिद कहते हैं कि जी उसको पैसा, मतलब वो जो उसके भाई की डेथ के बाद उसको मजबूर किया जाता था कि अपना हिस्सा लेके आओ, तो अगर वो कर रही थी, मतलब वो अगर उससे डिमांड की जाती तो वो भी, तो ये सारे ओवरऑल एक स्ट्रेस था। और जिस तरह से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेस लेवल भी ज़रा ज़्यादा, इंसान का मूड टेम्परामेंट ज़रा ज़्यादा ख़राब होते हैं, ज़्यादा वो अप डाउन होते हैं, तो उस हिसाब से तो फिर उसकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी चाहिए थी, ना कि उसको मज़ीद टॉर्चर किया जाता और मज़ीद उसको इस तरह से अकेले छोड़ा जाता। और जबकि वो किसी भी स्ट्रेस में थी या किसी गुस्से में थी तो उसकी प्रॉपरली केयर करनी चाहिए थी, या फिर उसको कम से कम ऐसे हालात उसके बने ना कि वो नफसियाती तौर पर इतनी डिस्टर्ब हुई कि वो इतना बड़ा कदम, कितने मासूम छोटे छोटे बच्चों की माँ ऐसे कदम उठाते हुए भी 101 दफ़ा सोचती है अपने बच्चों को देख के। बहुत सारे हालात आते हैं, बहुत सारे अप डाउन आते हैं, बहुत जगहों पे इंसान हिम्मत हारता है, बहुत जगहों पे इंसान का दिल चाहता है कि बस दी एंड हो जाए, बस ख़त्म। लेकिन अपने बच्चों के लिए, कहीं अपने माँ बाप के लिए, कहीं किसी न किसी अपने प्यारे के लिए इंसान, स्पेशली आपका छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो आप ज़रूर अपने आप को कहते हैं कि यार माशरा जो इस किस्म का है, हमारे होते हुए इतना ज़ालिम है, तो हमारे पीछे से हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगे। तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, या कह लेंगे किसी हद तक इतना सख्त किस्म का कदम कोई नहीं उठाता। और जबकि पैसे का कोई कमी नहीं थी, जबकि उसको मकसद है औलाद थी उसके पास, और बाकी भी सारे मामलात उसके कोई ऐसे इतने बड़े, कोई ऐसा कोई उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था, यंग लड़की थी। तो फिर सिर्फ स्ट्रेस लेवल ही उसका बड़ा होगा जो इस हद तक पहुंची, या फिर दूसरी सूरत में जो उसके फादर कह रहे हैं। लेकिन दोनों सूरतों में इंसाफ तो होना चाहिए, और पनिशमेंट हर हाल में लड़के के लिए है ही है। तो अब अल्लाह करे कि ये आवाज़ हमारी पहुँचे और इसको इस पर एक्शन लिया जाए, और कम से कम ऐसा हो उस लड़के के साथ कि ना ही तो कोई अपनी बीवी को इतना फॉर ग्रांटेड ले, उसको मार दे, और ना ही उसको इतना टॉर्चर करे कि वो मरने में मजबूर हो जाए। तो ये तो एक हमारी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है और डिमांड भी है। अच्छा जी, बात करते हैं दुआ ज़ारा केस पे, जो कि आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा हाइप पे था, और उस वक्त भी उनके वालिद साहब को बहुत गलत साबित करने की कोशिश की गई थी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कन्फ्यूजन थी उस केस में भी, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई थी, कुछ समझ नहीं थी आती, कभी एक साइड कुछ करती थी, दूसरी साइड कुछ, कभी एक साइड सही लगती थी, कभी दूसरी साइड। लेकिन एट द एंड हमें उनके वालिद साहब ही का बल्ला भारी लगा था, और हमें लगा था कि नहीं वही ठीक है। उनके चेहरे पे उनकी वालदा, उसकी वालदा और वालिद की हेल्थ पे और जो उनके फेसेस पे जो कुछ भी हो रहा था वो साफ पता चल रहा था कि वही कहीं ना कहीं बेचारे पिस रहे हैं। लेकिन नहीं हो, आज कोर्ट ने भी वो साबित कर दिया और केस इनके हक़ में हो गया। अच्छा जी, ये तो खैर मुख्तसर सी बात है, मैं बहुत डिटेल मैंने नहीं इसकी उसमें मैं गई, ना मैंने सुनी, ना मैंने वो, बस ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों तक पास ऑन कर दी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत एक पीक पे था, और इस वजह से मैंने कहा चलो इतना मुझे पता चला तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। अब बात करते हैं जी ग्रैंड शादियों पे। अगर मेरा व्लॉग ज़रा लंबा हो रहा हो तो मतलब बर्दाश्त कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमें भी टाइम दें। अच्छा जी, थोड़ी छोटी सी बात करेंगे ग्रैंड शादियों पे। एक इंडिया में हुई है वो अंबानी फैमिली में, उनकी पहले भी मैंने बेटी की शादी देखी थी, वो भी बहुत ग्रैंड हुई थी, और ये बेटे की हुई है, ये भी बहुत ग्रैंड है और बहुत ही ज़्यादा। खैर जिसके पास होता है वो लगाता है और लगाना चाहता है और दिखाना चाहता है, यहाँ है, और वो लोगों का यही कहना होता है कि होता किस लिए अगर दिखाए ना, मगर उसके नतीजे में जितना ज़हनी
اسٹریس اس معاشرے میں آتا ہے یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کریں منائیں خوشی، اگر آپ کو سکون نہیں ہے، مطلب سادگی میں آپ نہیں آپ کو سکون آتا ہے یا آپ لوگوں کو اپنا پیسے کا وہ، لیکن کم از کم آپ اس کو میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ نہ ہونے دیں، کم از کم آپ میڈیا پرسنس کو اتنا نہ انوالو کریں. آپ اپنے اندر اپنی فیملیز میں اپنے سرکل میں جو بھی آپ کرنا چاہیں، بچوں کے لیے جو بھی کریں ان کو ورلڈ ٹور پہ بھیج دیں، وہ جو مرضی ان کے ساتھ کریں. بٹ کیونکہ دیکھیں آج کل کے لوگ مقصد ہے لڑکیاں ہو گئی لڑکے ہو گئے، میڈیا چیزیں جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، ہر بچے یا بچی کی وہ خواہش بننا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اب ہر پیرنٹس تو مقصد ہے امبانی کا تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے، ایک نارمل سے نارمل انسان بھی مقصد ہے کہ مطلب بعض کا تو یہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ وہ تو عزت سے مطلب بچی کو 4 کپڑے دے کے رخصت کرتا ہے تو بڑا کام ہے، یا بیٹے کی عزت سے جا کے 4 کپڑے دے کے بچی کو لے ہے تو بھی بڑی وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ چلے جی معاملہ عزت سے طے ہو گیا. تو اب جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو وہ بچوں کے دلوں اور دماغوں میں، تو چلو پیرنٹس تو پھر تھوڑی سی اپنی ایج کے ساتھ تھوڑے میچور ہو گئے ہوتے ہیں، تھوڑی ان کی سمجھ بحال ہو گئی ہوتی ہے کہ ہاں جی، لیکن بچوں کے لیے اور وہ بچے پھر پیرنٹس کے لیے کتنا ایک اسٹریس والا ماحول بنا دیتے ہیں کہ وہ ہر بچے کی خواہش ہو جاتی ہے کہ ہماری بھی ایسے ہی ہو. مطلب 90% بچے بہت پازیٹیو سوچتے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. جیسے میرا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں جی سمپل مسجد میں نکاح ہونا چاہیے اور ایک ریسیپشن ہونی چاہیے، گرینڈ ریسیپشن دے دو بے شک، لیکن بس ختم، نہ آنے والوں پہ بوجھ نہ کرنے والوں پہ بوجھ، ایک فنکشن کوئی آئے اینڈ دیٹس آل. تو لیکن وہ بھی مقصد ہے کہ وہ بھی ہر کسی کے لیے وہ بھی پاسبل اب نہیں رہتا جا رہا، جو ایک گرینڈ فنکشن جو کہتے ہیں، کیونکہ گرینڈ فنکشن ان لوگوں نے اس قسم کا ایک بنا دیا ہے کہ اسٹائل جی، جس میں ڈانس بھی ہونے چاہیے، اس میں قوالی نائٹس بھی ہونی چاہیے، اس میں کھلا کھانا بھی ہونا چاہیے، اس میں شوبز سے لوگ آ رہے ہیں اور اس میں یہ اور وہ اور وہ اور یہ اور لٹرم پٹرم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹرب کر رہی ہیں ہماری نئی جنریشنز کو. کیا پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں جو بھی ہمارے مقصد ایک ہی مطلب تو کہتے ہیں پاک و ہند کا جو تھا، اس حساب سے یہ ڈسٹرب کر رہی ہیں ہماری آگے کی جنریشن کو یہ چیزیں. تو ان لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو تو میں کہوں گی کہ یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اب آج کل اس وقت جو ہے نا یوٹیوب کا بہت بڑا ایک وہ ہو گیا ہے زمانہ. ہاں جی سوری وہ بیچ میں انٹرپشن ہو گئی تھی تھوڑی سی. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کل نا یوٹیوب کا زمانہ آ گیا ہے، کیونکہ سب لوگ ٹی وی کم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا یوٹیوب کے جو مطلب یہ جو بلاگس ہیں نا، بلاگنگ زیادہ وہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں جو لوگ سیر سپاٹوں کے لیے جاتے ہیں اور وہ وہاں کا دکھاتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جو بچوں کو دکھاتے ہیں ڈائٹس دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ولاگس بناتے ہیں، کچھ لوگ مختلف ملکوں میں پھرتے ہیں، کبھی ایک ملک سے آئے نہیں تو دوسرے میں چلے گئے، دوسرے سے آئے نہیں تو تیسرے میں چلے گئے. تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے جو ہمارے معاشرے میں اتنا اسٹریس اور جو پیسے کی اتنی ویلیو بڑھ گئی ہے نا، وہ ساری اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ اب پہلے زمانے ہوتے تھے، سادے زمانے ہوتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا جی ورلڈ ٹور تو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جی گرمیوں کی چھٹیاں آنی ہیں تو کہاں جا رہا ہے، تو لندن جا رہا ہے، تو امریکہ جا رہا ہے، تو کینیڈا جا رہا ہے، تو سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا. کوئی ایسا سوالات نہیں ہوتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں. چلیے تم کہاں جا رہے ہو، نانی کے گھر جا رہے ہو، اچھا تم جا رہے دادی کے گھر جا رہے ہو، ماموں کے گھر جا رہے ہو. یہ ہوتی تھیں ایکٹیویٹیز. اور دوسری یہ ہوتی تھی کہ جی چھٹیاں آئی ہیں اور بہن بھائی اکٹھے ہوئے ہیں تو جی چلو دریا پہ چلے گئے، تو چلو جی مطلب سمندر پہ چلے گئے، جو کراچی وغیرہ کے ہوتے تھے پکنک کرنے چلے گئے. دیٹس آل. ایسا چھوٹی چھوٹی 4 فیملیز ملی ہیں جو اپنے اپنے گھر میں بنایا، ون ڈش پارٹی کر لی، اس طرح سے کر کے ایک وہ تو اتنا وہ نہیں ہوتا تھا بس آپس میں، لیکن بچوں کی باؤنڈنگ اچھی ہوتی تھی، فیملیز کے ساتھ اچھی ہوتی تھی، فرینڈشپ سرکلز اچھے ہوتے تھے. اب کیا ہو گیا، باہر جانا ہے جی، ہوٹلنگ کرنی ہے جی، فلانی ملک جانا ہے، فلانا ملک جانا ہے، وہ اس نے یہ کام کیا، وہ 2 لاکھ کا ہوا ہے، اس نے اتنا کیا، اس نے وہ 35 لاکھ لگا دی، اس نے 30 لگا دی، 40 لگا دی. بڑی سے بڑی گاڑیاں دکھاتے ہیں، پھر گاڑیوں کے اوپر بچوں کا بہت ٹف لائف پیرنٹس کی بھی کی جا رہی ہے، بہت ٹف لائف بچوں کی بھی. نفسیاتی طور پہ بچے زیادہ اب ڈسٹرب ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ نفسیاتی مسائل زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھ جائیں گے. جو کما سکتے ہیں وہ تو چلو کما رہے ہیں، جن کے لیے اللہ نے دروازے کھول دیے ہیں ان کے تو چلو کھل گئے، لیکن جن کے حالات ویسے نہیں ہیں اور ہر کوئی لکی چاپ نہیں ہوتا کہ جس کو چھکے لگ جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کے گھروں میں تو گھر کا ماحول بہت آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ڈیمانڈس تو بچوں کی دیکھ کے ہر چیز کی ہوئی ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے جوان ہو گئے ہیں، چاہے چھوٹے ہیں، چاہے بڑے ہیں، ہر لیول کی ہر بچے کی ہر طرح کی ڈیمانڈز ہیں. شادیوں کی ڈیمانڈز ایسی ہو رہی ہیں کہ جیسی شادیاں دکھائی جا رہی ہیں. پھر یہاں پہ پاکستانیوں میں بھی دیکھا جائے تو شادیاں جو دکھاتے ہیں بڑی گرینڈ شادیاں دکھاتے ہیں، لیکن خیر وہ نارمل گرینڈ ہوتی ہیں. یہ تو خیر یہ تو ان کا تو خیر مقابلہ مقصد ہے سوچ بھی نہیں کوئی سکتا، ویسے عقل مند تو کوئی ہو تو وہ تو مقابلہ ہی نہیں کرتا. لیکن عام جو دکھاتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے.
और फिर जहाँ पे वो होता है, मकसद है कि गाड़ियाँ वगैरह दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, फिर अपने ये मकसद है टूर्स दिखाते हैं, सारी चीज़ें जो दिखा रहे हैं, दिखा के दिखा रहे हैं। इस्लाम में तो कहते थे कि इजाज़त ही नहीं होती ना कि आप अपनी किसी को इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखाएं कि अगला बंदा कॉम्प्लेक्स में चला जाए। वहाँ तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपके पास औलाद है तो किसी के ऊपर औलाद को ज़्यादा शो ना करो कि शायद अगर उसकी ना हो तो उसको तकलीफ़ ना हो। अगर आपके माँ बाप हैं तो अपने माँ बाप को शो ना करो कि अगर उसकी नहीं है तो उसको तकलीफ़ ना हो। तो ये जानी चीज़ों से, तो वो तो माली चीज़ों की तो नुमाइश वैसे ही बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो खैर नहीं, अल्लाह हिदायत दे सबको। तो जी कल का मेरा व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा और कुछ बातें डिस्कस करेंगे। और अगर मेरी व्लॉग की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई है तो काइंडली मुझे मैसेज में ज़रूर बता दें, और अगर नहीं आ रही है तो फिर तो ऑब्वियसली मुझे कोई नहीं बताएगा, वो देखेगा ही नहीं। मेरा अपना जो मकसद है कि कुछ चाहने वाले थे हमारे भी, लेकिन अगर वो देख रहे हैं और उन तक मेरे व्लॉग्स पहुंच रहे हैं तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। बाकी है कि अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये तो एक बस अब कर दें, अब ज़्यादा से ज़्यादा करें। उनको बहुत अरसे से ना बहुत स्टॉप मारा हुआ है। मैं तो रोज़ आ रही हूँ, नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं आ रही, तो मेरा क्या कसूर है इसमें। तो अच्छा जी, और दूसरी चीज़ ये है कि इस व्लॉग को शेयर ज़रूर करते रहें। कम से कम ये जो तनिया ज़ारा वाला केस है ना, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने इस वक्त इतना है कि कोई इस पर, जैसे 2000 का केस का एक प्रॉपर डिसीजन हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका भी एक प्रॉपर डिसीजन हो ताकि ये चीज़ भी रुके। ठीक है, तो बाकी ये कि गाँव में तो याद आप रखते ही होंगे इंशाल्लाह, और नहीं भी रखते तो रखा करें सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो दूसरे के लिए दुआ करते हैं वो पलट के आप तक भी आती है। तो बाकी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए, और सानू वेखो असी भी पॉजिटिव। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।